ट्रेड वॉरियर्स के इस एपिसोड में आज हम सीखेंगे ऑप्शन किन किन लोगों के लिए है, किस तरीके से किया जाता है और कैसे करते हैं। ऑप्शन की कौन कौन सी स्ट्रेटजी आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है जिसको करके एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो ऑप्शन की अवेलेबल स्ट्रेटजी है वो है बाय करके। ऑप्शन बाय करके आप ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑप्शन सेल करके। सेल करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जबकि तीसरा होता है हेज करके। हेज करके भी कुछ लोग प्रॉफिट बनाते हैं। अब बात आती है कि इनमें क्या कैसे किया जाता है। जो बायर्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ पहले और ये हो गया बाद में। तो पहले क्या होता है ऑप्शन, ये बायर पहले बाय करते हैं बाद में सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं उसके बाद में बाय करते हैं। जबकि तीसरे तरह के लोग भी हैं इस ऑप्शन में जो कि बाय एंड सेल दोनों ही साथ में करते हैं। इसको बोलते हैं हेज करना, यानी अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं ये। और इन तीनों तरीकों से ऑप्शन में पैसे बना सकते हैं। बायर्स क्या करते हैं, पहले बाय करके जब प्रीमियम अप्रिसिएट होगा तो बेच करके उससे प्रॉफिट बनता है। सेलर्स क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं, ज़्यादा प्रीमियम को हम सेल करते हैं और बाद में जब प्रीमियम कम हो जाता है देन उसको बाय कर लेते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में सेलर्स इस तरह से काम करते हैं। जबकि तीसरी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें हेजर हेजर क्या करते हैं, सेल और बाय दोनों ही एक साथ स्टार्ट करते हैं और इसमें उनको इन दोनों चीज़ों का प्रॉफिट होता है। सेलर्स क्या फ्रेंड जो कौन है, टाइम। सेलर का फ्रेंड क्या है, टाइम डिके। टाइम जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे सेलर्स का ये दोस्त होता है। बायर का दोस्त कौन होता है, बायर्स के लिए मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट जो है मूव करना ज़रूरी होता है। और हेजर क्या करते हैं, इन्हीं दोनों के बीच अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं कि अगर मार्केट इतने मूव से इतने मूव के बीच अगर रहता है तो उनके रिस्क डिफाइन होती है। तो वो इन तीनों ही चीज़ों का फ़ायदा लेते हुए हेज करते हैं। अब बात आती है कि इसमें रिस्क और प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब है, ये समझना चाहते हैं। तो पहले केस में जो हम बायर के केस में हम समझते हैं कि कैसे, ये यहाँ लिख देता हूँ बायर और सेलर, ठीक है। बायर्स के केस में क्या होता है, इनको कैपिटल रिक्वायर्ड कम पड़ते हैं। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिसे कहते हैं ROCD, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, ROCD रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड। पहले केस में बायर के केस में क्या होता है, काफ़ी लो ज़रूरत होती है, ठीक। ये जो है प्रॉफिट एक साइड लिखते हैं और एक तरफ रिस्क भी लिखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट और रिस्क। तो यहाँ बायर्स के केस में प्रॉफिट क्या होता है, हाई भी हो सकता है, यानी कैपिटल डिप्लॉय के रेस्पेक्टिवली इसमें बहुत ज़्यादा तक प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि एक तरह से आप इसको हाई लिख सकते हैं, हाई, रिस्क भी हाई, ये दोनों ही बायर्स के केस में रहता है। दूसरा जो सेलर्स होता है उनके लिए क्या है, प्रॉफिट रिजनेबली बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट भी है, यानी प्रॉफिट भी कम और रिस्क भी मॉडरेट ही होगा, है ना। रिस्क भी डिफाइन रहेगा और प्रॉफिट भी डिफाइन रहेगा। मॉडरेट उसको बोल सकते हैं यानी लो भी बोल सकते हैं। जबकि तीसरे केस में जो हेजर्स होते हैं उनके केस में आप ये समझ सकते हैं कि मॉडरेट टू लो कम होगा, उनका रिस्क भी बहुत लो होता है, वेरी लो, और प्रॉफिट भी वो भी बहुत कम, लेकिन उसमें रिस्क भी कम रहता है। तो ये तीन तरीके से ऑप्शन को ट्रेड किया जाता है। अब बात आती है कि इन तीनों तरह के ट्रेडिंग के लिए हमें क्या ज़रूरी है, ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझना। तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए हमें जो बेसिक चीज़ समझना होता है
वो है पहला चीज़ स्किल। स्किल हमें ज़रूर डेवलप करना है। और दूसरा चीज़ है डिसिप्लिन। हम बार बार यही बात कहते हैं, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्किल से आपको क्या होगा, आपको ट्रेड एक्सिक्यूट करने में मदद मिलेगी, और डिसिप्लिन जो आपको है वो आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएगा और टर्मिनल क्लोज होने पे आपके प्रॉफिट को घर ले जाने में मदद करता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको, चाहे कोई भी आप स्ट्रेटजी कर लीजिए, बाय सेल और हेज, तीनों ही कंडीशन में आपको जो बेसिक चीज़ चाहिए वो है स्किल एंड डिसिप्लिन। इन दोनों को करते हुए आप इसमें एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सुझाव सजेशन ज़रूर दें कि आगे का वीडियो मैं किस टॉपिक पे जनरेट करूँ। थैंक यू।